तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं का आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। ये आपके पेपर का सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इस पैसेज को पढ़ लें। यहाँ पर आपको जो पैसेज दिया गया है ना, ये 5 अंकों का पैसेज होगा पूरा का पूरा। जैसे कि पंचमढ़ी इज़ द ओनली हिल स्टेशन, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर देखते हैं। पंचमढ़ी इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सतपुड़ा की रानी। तो यहाँ पर आपको ये लिख देना, सतपुड़ा की रानी। पहले का राइट आंसर सी आ जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द अल्टीट्यूड ऑफ पंचमढ़ी, तो देखो इसका सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा, 1067 मीटर। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। वाई इज पंचमढ़ी कॉन्सिडर ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, तो देखो प्रश्न नंबर 3 जो लिखा है ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रेजेंट ऑफ द लीपर्ड एंड बाइसन। तो देखो थर्ड का राइट आंसर बी होगा। उसके बाद में देखो फोर्थ को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज़ द बिलीव्ड टू हैव स्टेड इन द 5 स्टैंड सोन कट केव्स, तो देखो प्रश्न नंबर 4 जो लिखा ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा पांडव्स। तो देखो 4 का राइट आंसर सी लिख लें। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पिक्चर ये एज ए यूज इन द पैसेज, तो देखो प्रश्न नंबर 8 जो लिखा ना, इसका ये 5 जो लिखा, 5 का राइट आंसर आ जाएगा ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग टू लुक एट, तो देखो 5वें का राइट आंसर बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी प्रश्नों को देख लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, जिसमें कि आपसे एक और पैसेज पूछा जाएगा। चलो जल्दी से हम प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। व्हेन वी आर यंग वी लर्न दैट टाइगर, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 2 है ये, इसमें भी एक पैसेज होगा। अब चलो जल्दी से हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है पूरा का पूरा, यहाँ तक का आप लोग इस पैसेज को पढ़ लें। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पीपल माइट बी स्केयर्ड टू टाइगर एंड शार्क व्हेन दे आर यंग, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल। उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर मेल मॉस्किटो, तो देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा प्लांट नेक्टर। सेकंड का क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा। थर्ड पढ़ते हैं, वाई कैन मॉस्किटो इजीली ट्रांसमिट डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर सी आएगा, बिकॉज दे बाइट मैनी पीपल इन देयर लाइफ टाइम। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। विच 2 डेडली डिसीज आर मेंशनड एज द बी, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा मलेरिया एंड येलो फीवर। इस प्रकार से देख ले। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिट, तो देखो ट्रांसमिट का यहाँ पर आपको लिख देना पैसेज। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें कि आपसे प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, ये सेक्शन बी में। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, नोट मेकिंग समरी को बनाना है। तो वैसे ये तो आपको बनाना आती होगी, आप स्वयं इसको अच्छे से बना लेंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ये बनाना नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, नोट मेकिंग समरी बनाने का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग इसको आसानी से बनाना सीख जाओगे। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। 7 में आपकी ग्रामर दी जाएगी। पहला क्वेश्चन, आई डिडंट बाई मैंगोज, तो देखो इसमें आपका एनी आ जाएगा। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो देखो इसमें आपका वाज आ जाएगा। ऑनेस्ट इज बेस्ट पॉलिसी, तो देखो इसमें आपका दाज आएगा। वी वी आर मेकिंग काइट व्हेन माई फादर अराइव्ड, तो देखो इसमें आपको अराइव्ड लिख देना है। शी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस शी इज इल, तो देखो यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। यू टेक माई पेन, तो देखो यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो सेक्शन डी को देख लीजिएगा। सेक्शन डी में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। तो देखो वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन हिज हाउस। देखो पहले का राइट आंसर सी आ गया, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम द रोड नॉट टेकन स्पीक अबाउट, तो देखो अबाउट द चॉइस इसका राइट आंसर होगा। व्हेन डिड द इंस्ट्रक्टर एंटर गेट तो हाउस, तो देखो थर्ड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा व्हेन ही वाज अबाउट द टू लीव ए फियर ए, ये आप लोग देख ले। थर्ड का राइट आंसर सी आ जाएगा। 4 को पढ़ें। व्हाट चेंज डिड द एनकाउंटर विद द स्नेक ब्रिंग इन द डॉक्टर्स लाइफ, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा नो चेंज। इस प्रकार आप लोग देख लें इसको।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पढ़ते हैं। तो 10 का ए वाला भाग है ये। अब चलो जल्दी से हम इसके आंसर को देखते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड। तो देखो हर फादर यहाँ पर आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हर फादर विजिट हर इन मॉर्निंग। देखो यहाँ पर आपको इन मॉर्निंग लिख देना है। फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ मीन आंसर्ड। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा रेस्पॉन्ड। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर बी को देख लें। इसी का बी वाला भाग है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन, वाई आर द हाउस डूर्स रिपर्स इटीसी क्रम्बलिंग। तो देखो पहले का राइट आंसर बी आ जाएगा, बिकॉज दे आर वीक। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, वाई हैज़ द वाइंड बीन कॉल्ड गुड। तो देखो सेकंड का राइट आंसर सी आएगा। थर्ड को पढ़ें तो देखो थर्ड का राइट आंसर भी सी आएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को देख लें। अब उसके बाद में देखो ये आगे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है। अब 11 के बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप लोग इनको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, 13 क्वेश्चन ये दिया गया, 14 ये लिखा है, 15 ये लिखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको सभी समझ में भी आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।